और तेलंगाना तो वो प्रदेश है जहां पर हमने सबसे शुरुआती दिनों में अपने कमल के फूल को खिलाया है मित्रों। और मैं मानता हूं कि अगर देश में आज पूरे 22 राज्यों में हमारी सरकारें अगर काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास अपना नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है उसके साथ आज देश की जनता चलने को तैयार है मित्रों। लेकिन हम केवल कांग्रेस की कमजोरी को चुनाव का मुद्दा नहीं, हम अपने कामयाबी को भी चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में इस देश ने जो बदलाव देखा है, इस देश ने जो परिवर्तन देखा है, हम उन विषयों को भी जनता के बीच में लेके जाएंगे मित्रों। और मैं मानता हूं हमारी सरकार की यूएसपी यही है, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और इसीलिए नारा बुलंद होता है, मोदी है तो, मोदी है तो, और नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी कभी नहीं पूरा होने की गारंटी है मित्रों। मैं देख चुका हूं जहां पर हमारी सरकारें रही, हमने जो जो वादे किए उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने अगर शिलान्यास किया तो उसके उद्घाटन का भी काम हमारी ही सरकार ने किया है मित्रों। लेकिन ये वो लोग हैं जो वादा करते हैं पर भूल जाने के लिए ही वादा करते हैं मित्रों। आज तेलंगाना में भी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्होंने तेलंगाना के किसानों की भी चिंता की। आज 30 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ पा रहे हैं। करीब 33 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, आज आसान ऋण का काम हमारी सरकार यहां पर कर रही है मित्रों। निजामाबाद का हल्दी बोर्ड निश्चित रूप से हल्दी की फसल को किसानों को नई बाजार की संभावनाएं दे रहा है मित्रों। आज 80 लाख से अधिक जो 60 करोड़ से अधिक जो आयुष्मान कार्ड है उसमें 82 लाख आयुष्मान कार्ड आज आपके तेलंगाना के लोगों के लिए बना है। करीब 1.32 करोड़ गरीबों के खाते खोलने का काम तेलंगाना में हमारी सरकार ने किया है। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि तेलंगाना के युवाओं को भी कहीं ना कहीं अवसर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 86,800 करोड़ की युवाओं को जो स्वरोजगार की मुद्रा योजना के माध्यम से उनको अवसर दिया है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाने में आत्मनिर्भर युवा बनकर उभरे। आज पूरे देश में कहते थे लोग कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अरे चाय बेचने वाला का बेटा ही रेवड़ी पटरी वाले का दर्द समझ सकता है और वो दर्द माननीय प्रधानमंत्री ने देखा और समझा। और आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश में अगर 75 लाख रेवड़ी पटरी को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा तो उसमें 7.5 लाख लोग तेलंगाना के अपने रेवड़ी पटरी वाले भाई हैं मित्रों। मैं इसलिए इन आंकड़ों को चर्चा कर रहा हूं कि ये आंकड़े तेलंगाना के विकास में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के योगदान को दिखाते हैं मित्रों। और अगर तेलंगाना की जनता ने जब जब हमें जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, हमने अपने संकल्प को हमेशा पूरा करने का काम किया है। हम सत्ता के आईने से सेवा को नहीं देखते, हमें सत्ता मिलती है नहीं न मिले, लेकिन हम सेवा के भाव से अपनी सरकारों को चलाने के लिए संकल्पित है। और यही कारण है कि एम्स जो यहाँ पर बीबी नगर में आया, और मैं कह सकता हूँ जनजातीय विश्वविद्यालय जो समक्का और सरक्का के नाम से जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज करीब 23 से अधिक एकलव्य विद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं जो हमारी आदिवासी भाई बहनों को उनके शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए चल रहे हैं। मैं आज इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूँ। एक और एक ऐसी सरकार है जो पिछले 3 वर्षों में हम कह सकते हैं कि 3 वर्षों में 6 गारंटी देने के बाद एक भी गारंटी पूरा नहीं करती और सोई हुई सरकार को निश्चित रूप से हमें उखाड़ फेंकना है मित्रों। हमें मालूम है कि अगर हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, आपने महिलाओं को जो आर्थिक सहायता देने का वादा किया था वो किया कि नहीं किया, तो मुझे मालूम है उनका जवाब नहीं आएगा। उनके पार्टी के नेता केवल दरबार सजाने में रहते हैं। कांग्रेस को
यहाँ का एटीएम बनाकर दिल्ली के दरबार सजाते हैं। तेलंगाना की जनता की अगर चिंता होती तो इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा होता मित्रों। हाँ, ये अलग बात है, गारंटी के पोस्टर आज भी नजर आ रहे हैं, पर गारंटी जनता के बीच में नहीं पहुंची है, ये हमें जनता तक पहुंचाना है मित्रों। आज जब हम पूरे देश में जीएसटी का रिफॉर्म्स करते हैं और जीएसटी के रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोगों को एक सरल व्यवस्था उपस्थित देते हैं और देने का प्रयास करते हैं। हमने इनकम टैक्स के स्लैब को भी 12 लाख तक पहुंचाकर सामान्य लोगों को जीवन में खुशहाली लाने का हमने जो प्रयास किया, लेकिन मुझे दुख होता है कि तेलंगाना में एक ऐसी सरकार है जो अभी भी आरआर टैक्स के माध्यम से दिल्ली के दरबार को पैसा पहुंचाती है। और ये तेलंगाना का जो ये आरआर टैक्स है, इसको निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता का जो मेहनत और परिश्रम का पैसा है वो आरआर टैक्स में नहीं जाएगा। हम उस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे जो इस प्रकार के टैक्स के माध्यम से हमारे लोगों की शोषण करने का